एपिसोड के स्टार्ट में हम फांग को मेमोरी बैंक में देखते हैं, जहां वो हान से शाओची के बारे में पूछता है, लेकिन शाओची की मेमोरी बैंक में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो वो हान को बोलता है कि इस डाटा में कोई मिस्टेक तो नहीं और यहाँ पर शाओची की कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है। तो हान मना कर देता है और वो बोलता है कि वो अभी शाओची से मिला है, इसीलिए उसका डाटा ऐड नहीं है और इस डाटा में कोई मिस्टेक नहीं है। तो फांग डॉक्टर जैंग के पास जाता है तो डॉक्टर जैंग उसे बोलता है कि लास्ट ईयर वो लॉस एंजलिस ट्रिप पर गया था और शायद तभी वो शाओची से मिला हो, क्योंकि उस दौरान उसने किसी से भी कांटेक्ट नहीं किया था। जब वो एलए से वापस आ रहा था तो उसी दिन बारिश हुई थी, इसीलिए शायद वो शाओची के बारे में भूल गया हो। ये सुनकर फांग कुछ सोचने लगता है। फिर हम शाओची और शाबू को देखते हैं, फांग के बारे में ही बातें कर रही थी। तभी फांग का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि उसे सब याद आ गया है, जिसे सुनकर ये दोनों सोचने लगती हैं कि उसे क्या याद आया होगा। और ये दोनों डर जाती हैं कि शायद फांग को शाओची के एलियन होने की आइडेंटिटी का पता चल गया है। और शाबू शाओची के साथ चलने का बोलती है ताकि अगर फांग उसे बुली करे तो वो शाओची की मदद कर सके, लेकिन शाओची उसे मना कर देती है। फिर हम फांग और हान को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। जब शाओची वहां आती है तो फांग बोलता है कि उसे पता चल गया है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। तो शाओची भी मान जाती है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि फांग को उसकी रियल आइडेंटिटी का पता चल गया है। अब फांग शाओची को बोलता है कि वो उसकी कोई भी विश पूरी करेगा अगर आइंदा कभी भी वो उसके सामने ना आए। फिर हम शाओची और शाबू को देखते हैं। यहाँ ये दोनों डिसाइड करते हैं कि शाओची फांग को बोलेगी कि वो उसके लिए 24 आवर सर्विस करे। इस तरह वो हार्मोन कलेक्ट करके जल्दी से अपने प्लेनेट पर वापस जा सकेंगी और ये दोनों इस आइडिया से काफ़ी खुश हो जाती हैं। शाओची अगले दिन फांग को शॉपिंग के लिए बुलाती है, पर फांग हान को भेज देता है, जिसे देखकर शाओची काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है। अब क्या था, शाओची के हर काम के लिए फांग हान को भेज देता, जिससे शाओची काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो फांग से पूछती है कि तुम मेरी विश पूरी कर रहे हो या फिर हान। तो फांग बोलता है कि हान भी उसका ही एम्प्लॉय है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम शाओची और शाबू को देखते हैं, जहाँ शाओची उसे बताती है कि जब से वो फांग की एक्स गर्लफ्रेंड बनी है तब से तो वो उसे बिल्कुल ही अवॉइड कर रहा है और वो तो उसे देख भी नहीं पाती। तो शाबू उसे बोलती है कि वो फांग की हैबिट्स के बारे में ली से पूछेगी। शाबू ली को होटल रूम में बुलाती है, पर ली तो कुछ और ही समझ लेता है। जहाँ शाबू उसे पेंटिंग टीच करने के बहाने उससे फांग के बारे में पूछने लगती है कि उसे क्या क्या पसंद है, पर ली को लगता है कि शाबू असल में उसी के बारे में जानना चाहती है और वो उससे डायरेक्टली पूछने में शायद फील कर रही है, तो वो उसे अपने बारे में बताने लगता है और शाबू को फांग के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। ली उसे बोलता है कि उसे पेंटिंग करने के लिए किसी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। तो शाबू और वो 3D ग्लासेस की मदद से स्पेस का विजिट करते हैं, जहाँ शाबू और ली एक्सीडेंटली काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और इन दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है। ली अब काफ़ी सैड हो जाता है और शाबू को बताता है कि अब वो अपने घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी मॉम को उसके चाइना वापस आने का पता चला तो वो उसे फिर से अब्रॉड भिजवा देगी। शाबू उसकी बात सुनकर बोलती है कि तुम्हें तो थोड़ी इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, पर मुझे तो अपने घर जाने के लिए एक पूरा कंप्यूटर सिस्टम ठीक करना होगा। और ये बोलकर वो भी काफ़ी सैड हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान फांग को बोलता है कि शाओची एक अच्छी लड़की है और फांग बारिश होने के बाद भी उसे भूल नहीं पाया, तो वो उसे डेट क्यों नहीं कर लेता, पर फांग कोई भी जवाब नहीं देता। अब हम शाओची और मिस चाय को कैफे में देखते हैं, जहाँ शाओची को एक अननोन मैच मेकर के नंबर से मैसेज आता है, जो कि उसे बीमार होने का ड्रामा करने को बोलता है। तो मिस चाय भी कहती है कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है और फांग उसे इस तरह इग्नोर भी नहीं कर पाएगा। रात को शाओची बिल्डिंग के गेट पर छुपकर फांग का वेट कर रही थी। फांग जब आता है तो वो उसके सामने बीमार होने का ड्रामा करती है, पर फांग पर तो इसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। फांग जब जा रहा होता है तो शाओची उसके पीछे भागती है, पर वो गलती से अपनी एंकल स्प्रेन कर लेती है और वहीं फ्लोर पर बैठ जाती है, क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा था। फांग ये देखकर उसे उठाकर उसे उसके डोर पर छोड़ देता है, लेकिन शाओची के घर पर कोई नहीं था, तो इसीलिए फांग उसे अपने घर ले आता है, जहां वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। तो शाओची उसे आराम से मेडिसिन लगाने का बोलती है, क्योंकि उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। पर तभी शाबू और मिस चाय भी वहां आकर उनकी बातें सुन लेती हैं, जिन्हें तो कुछ और ही लगता है। फांग शाओची को बोलता है कि वो सिर्फ एक रात के लिए उसके घर पर रुक सकती है। फांग वहां से जाने वाला था, पर शाओची उसे बोलती है कि उसकी हैबिट है कि रात को सोते हुए वो अपने ब्लैंकेट को किक करती है। तो फांग उसे उसका वेट करने का बोलता है और कहता है कि मैं अभी आता हूँ। फांग अब एक बैग लेकर आता है, तो शाओची बिल्कुल शॉक्ड ही हो जाती है। वो शाओची के काफ़ी क्लोज आ जाता है, तो शाओची डर जाती है
और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।